मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा की कक्षा 8वीं की हम बात करेंगे। और बच्चों, आज का विषय है बुद्धिमत्ता जांच, इंटेलिजेंस टेस्ट की हम बात कर रहे हैं। और बच्चों, आज का घटक है 7.2 अक्षरों का उपयोग। बच्चों, पिरामिड में हम देखने वाले हैं अक्षरों का उपयोग। तो बच्चों, मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। तो चलिए बच्चों, लगातार अभ्यास के बाद बच्चों सफलता की ओर आप बढ़ते जाएंगे। एक एक सीढ़ी, एक एक कदम आप बढ़ाते जाइए और अपने मंजिल तक पहुंचना है। तो चलिए बच्चों, पिरामिड की बात कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा रिवाइज कराएं। तो चलिए, पिरामिड की बात हो रही है। स्क्रीन पर आप कुछ ये इमेजेस देख रहे हैं, कुछ ध्यान से देखिए। पिरामिड की हम बात कर रहे हैं बच्चों। इसमें कुछ अक्षरों के समूह का विन्यास पिरामिड की तरह किया जाता है। पिरामिड में प्रत्येक अक्षर का स्थान ध्यान में रखकर प्रश्न को हल करना पड़ता है। और बच्चों, इस भाग के प्रश्नों के लिए प्रश्न पत्र में अक्षरों का एक पिरामिड दिया रहता है, राइट। तो आपको ध्यान रखना है। इस पिरामिड के नीचे समान संबंध के प्रश्न दिए रहते हैं। तो बच्चों, प्रत्येक पद के अक्षरों को एक सरल रेखा से जोड़ने पर जो रचना प्राप्त होती है, वैसे ही रचना उससे संबंधित दूसरे पद में होता है, राइट। तो चलिए हम आगे समझेंगे, इसे उदाहरण के द्वारा देखेंगे, राइट। तो सबसे पहले पिरामिड का निरीक्षण कर लीजिए एक बार और, राइट। तो इसे आप ध्यान रखिए, पिरामिड की आकृति इस रूप में। आइए बच्चों, इसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, ध्यान से देखिए प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में पहले और दूसरे पद में जो संबंध है, ठीक वैसा ही संबंध प्रश्न चिन्ह और चौथे पद में है। तो बच्चों, पहला प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पर, ध्यान से आप देख लीजिए। 4 पर्याय मिलते हैं, 4 विकल्प मिलते हैं। उसमें से बच्चों एक सही पर्याय आपको चुनना होता है, राइट। तो चलिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, हम आपको पॉइंटर की मदद से बताते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या दिया है, यस देखिए 1, 2, ये 3 और 4, जिन 4 पदों की बात कर रहे थे। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो संबंध है, यानी जो पहले पद का संबंध दूसरे पद से है, वही संबंध बच्चों तीसरे पद का चौथे पद से है। यस बच्चों, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर MRLH, ध्यान से देखिए MRLH। तो चलिए आप इसे एक सरल रेखा एरो के द्वारा आप कोशिश कीजिए। MR, तो देखिए यम यहाँ शुरू है और R यहाँ पर है, राइट। तो इस तरह से बच्चों आप रेखा आप समझ लीजिए इसे, यस। देखिए MR ऐसे दिया हुआ है, ध्यान से देखिए MR, उसके बाद R के बाद देखिए क्या दिया है, L दिया है, MRL, उसके आगे देखिए H, राइट। इस तरह से यहाँ पे फिर वापस पूरा होता है। तो MRLH एक पिरामिड के रूप में, राइट, आप देख सकते हैं। तो बच्चों ये आपको ध्यान रखना है, जैसे अब MRLH का जो संबंध है वो किसके साथ है, जरा ध्यान से देखिए, MSNI। ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो M है, यहाँ जो M है, दूसरा पद जो शुरू हुआ है वो M से ही शुरू हुआ है, राइट। ये आपको ध्यान रखना है। तो M के बाद क्या है, S। M के बाद आपने देखा था बाईं ओर, आपने R को देखा था, और दूसरे पद में क्या है बच्चों, ठीक इसका रिवर्स, यानी ये दाहिनी ओर आप देखेंगे MS। यहाँ ध्यान से देखिए, तो ये देखिए MSNI, राइट। तो बच्चों इसे आप देख सकते हैं MSNI। तो ये जो रेड से दिया हुआ है पहला पद है, और जो ब्लू से दिया हुआ है ये दूसरा पद है। तीसरा पद बच्चों ज्ञात करना है। चौथा पद दिया हुआ है EIFC। तो चलिए EIFC आप देख लीजिए, यहाँ देखिए E से शुरू होता है, EIFC, राइट। तो ये चौथा पद दिया हुआ है, राइट। तो बच्चों पहला पद दिया है, दूसरा पद दिया है और चौथा पद दिया है। तीसरे पद को आपको ज्ञात करना है। यहाँ जो प्रश्न चिन्ह है यहाँ पर क्या आएगा। तो बच्चों हमने शुरू में ही आपको पॉइंट आउट किया था कि देखिए
पहले पद में एम से शुरू हुआ है, दूसरे पद में भी एम से शुरू हुआ है, राइट। लेकिन बच्चों दूसरे पद में आपने देखा कि ठीक उसका रिवर्स, यानी एम के बाद एस, यहाँ एम के बाद आर, एम के बाद एस। तो इसका मतलब बच्चों ये भी ई से शुरू होगा, जबकि चौथे पद में आप देखिए ई के बाद आप देखिए आई दिया हुआ है। तो बच्चों इसका मतलब ई के बाद कहाँ क्या आएगा, एच आएगा। अब ई के बाद एच आएगा, यस आप देख सकते हैं ई के बाद एच आएगा। और बच्चों इसके बाद ऊपर जाएगा डी, और डी के बाद ऊपर जाएगा बी। इस तरह से ये पूरा होगा। तो ई एच डी बी। तो देखिए ई एच डी बी कहाँ है, ये देखिए दूसरे में आपको दिखाई दे रहा है ई एच डी बी। इस तरह से आपको अपना सही पर्याय मिल जाता है। ओके बच्चों, तो इसे ध्यान रखना। तो देखिए बच्चों दूसरा सवाल, नीचे दिए गए प्रश्न में पहले और दूसरे पद में जो संबंध है ठीक वैसा ही संबंध तीसरे और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले पद में भी है। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले पद को पहचानना है। तो चलिए बच्चों यहाँ पर देखिए, जो दूसरा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, राइट। तो ध्यान से देखिए, जहाँ देखिए दिया है आर एल एच डी, जरा ध्यान से देखिए आर एल एच डी। तो बच्चों देखिए आर से शुरू है, आर यहाँ से अब देखिए आर, राइट। तो देखिए आर के बाद क्या दिया है, एल। तो देखिए आर के बाद एल, एल के बाद एच, एच के बाद डी, राइट। तो जरा ध्यान से देखिए आर, यस, एल एच और डी, राइट। ये ध्यान से देखिए आर एल एच डी, ये पहला पद है। दूसरे पद में क्या दिया है, एस एन आई एफ। जरा ध्यान से देखिए दूसरा पद कहाँ शुरू हो रहा है, एस एन, यस। जरा ध्यान से आप देख सकते हैं बच्चों आर एल एच डी। तो आप देखिए एस एन ठीक उसके दाहिनी ओर, आर के ठीक दाहिनी ओर यस से शुरुआत होती है, राइट। देखिए एल जहाँ बाईं ओर जाता है वहाँ पर यस के बाद देखिए ये एन दाहिनी ओर जा रहा है दूसरे पद में, राइट। तो ये ध्यान से आप देखिए, यस, इसके बाद एन आई और इसके बाद एफ, राइट। इस तरह से बच्चों आप देखिए पहले और दूसरे पद का आप संबंध देख पा रहे हैं। अब तीसरे पद में देखिए एल एच डी बी, जरा ध्यान से देखिए एल, एल से शुरू हो रहा है, एच डी और बी, राइट। रेड से आप देख पा रहे हैं बच्चों एल एच डी बी। तो अब बच्चों जरा ध्यान से देखिए इसके आगे कहाँ से शुरू होगा। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यल से शुरू है तीसरा पद। तो बच्चों चौथा पद जो शुरू होगा वो कहाँ शुरू होगा, यहाँ से देख सकते हैं एन से शुरू होगा। तो ये देखिए एन के बाद आई, एन के बाद आई, और बच्चों आई के बाद एफ, और एफ के बाद सी। तो क्या मिला, एन आई एफ सी। तो एन आई एफ सी देखिए कहाँ पे है। तो बच्चों आप देख सकते हैं एन आई एफ सी दूसरे में है। तो इस तरह से बच्चों दूसरा उचित पर्याय आपको मिल जाता है। तो आप दूसरे को बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रंग दीजिए। आइए बच्चों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जरा ध्यान से देखिए। चलिए तीसरा सवाल देखिए, नीचे दिए गए प्रश्न में पहले और दूसरे पद में जो संबंध है ठीक वैसा ही संबंध तीसरे और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले पद में भी है। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले पद को पहचानना है, राइट। तो पिरामिड को ध्यान से देखिए बच्चों। तो तीसरा प्रश्न ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या दिया है, पी के जी एल क्यू। तो बच्चों शुरुआत कहाँ से है, पी से। ध्यान से देखिए पी के जी। तो चलिए पी के जी, चलिए बच्चों सीधी लाइन बनाइए, पी के जी, और जी के बाद देखिए कहाँ जाना है, एल और क्यू। इस तरह से बन रहा है बच्चों पी के जी एल क्यू। और बच्चों दूसरे पद में क्या दिया है, ध्यान से देखिए, ये देखिए यू ओ जे एन और टी। तो बच्चों अगर आप ध्यान से समझे इस पिरामिड में, तो देखिए पी से शुरुआत हुई थी, तो ये देखिए पी के बाद यहाँ देखिए के और जी, यहाँ तो यू ओ जे, राइट।
इसके बाद देखिए ये राइट साइड घुमा था, जी के बाद L और L के बाद Q। जहाँ दूसरे पद में देखिए J के बाद N, N के बाद T। बच्चों आपको पहला और दूसरा पद मिल चुका है। तीसरे पद को ध्यान से देखें, D B A C E, D B A C E आपको मिल चुका है। ये तीसरा पद है। तो चौथे पद को आपको पता लगाना है। तो ध्यान से देखिए, चौथा पद शुरू होगा F से, जैसा कि हमने पहले देखा था, पहले और दूसरे के संदर्भ में। आपको फिर से पॉइंट आउट करें, देखिए पहला शुरू हुआ था P से, तो ठीक इसके अपोजिट में यहाँ से शुरू हुआ था दूसरा पद। क्योंकि D यहाँ से शुरू हुआ तीसरे पद से, तो चौथा पद शुरू होगा उसके ठीक अपोजिट यहाँ से, F से। तो F C A B और E। तो देखिए F C A B E कहाँ पे है? तो आप अगर ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो आपको चौथे में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखें, F C A B E। यस, तो बच्चों आसानी से आपको मिल जाता है। यस बच्चों, निरंतर लगातार अभ्यास के बाद इस तरह के प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो चौथा आपको मिला है, चौथा। तो बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रख दीजिए। चलिए बच्चों, दिए गए प्रश्न में पहले और दूसरे पद में जो संबंध है, ठीक वैसा ही संबंध तीसरे और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले पद में भी है। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले पद को पहचानना है। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर पिरामिड के रूप में आप देख सकते हैं, ए से लेकर यू तक दिया हुआ है। चौथा प्रश्न है, जरा ध्यान से देखिए। 4 विकल्प आपको मिलते हैं बच्चों, इसमें से आपको एक उचित पर्याय चुनना होता है। तो जरा ध्यान से देखिए। तो बच्चों यहाँ पर देखिए क्या दिया है चौथे प्रश्न में। पहला पद देखिए दिया है KLMNF, और दूसरा पद है ONMLD, तीसरा पद दिया है PQRSI। तो बच्चों आप जरा ध्यान से देखिए, चौथे पद को आपको पहचानना है, यानी यहाँ पर क्या आएगा, प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है। तो देखिए KLMN, तो सबसे पहले K देखिए कहाँ दिया हुआ, यहाँ दिया है। यस, K के बाद L, तो आप इस तरह से बच्चों K के बाद L, L के बाद M, M के बाद N और N के बाद F, राइट। तो देखिए KLMNF आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए पहला पद है। दूसरे पद में देखिए कहाँ शुरू हुआ है, O से शुरू हो रहा है, राइट। ये जो O है यहाँ से शुरू हो रहा है। तो देखिए O, चलिए इसे हम ब्लू कलर में देखते हैं, जिससे आप स्पष्ट रूप से समझ पाएँ। O के बाद N, N के बाद M, M के बाद L और L के बाद D, राइट। तो देखा बच्चों आपने पहले और दूसरे पद में, यहाँ पर जहाँ K से शुरू हुआ N, N के बाद F, सीधा आप देख सकते हैं वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर दूसरे पद में यस, आप देख सकते हैं यहाँ से शुरू हुआ, यानी अगर हम बात करें इस रो की बात करें, यस तो दाहिनी ओर से शुरू हुआ, जबकि यहाँ देखा आपने K से शुरू हुआ था बाईं ओर से। तो इसके बाद देखा आपने बच्चों यहाँ तक L के बाद सीधा ऊपर देखिए, यानी एक लाइन छोड़कर ऊपर D, ये आपने देखा दूसरे पद में। पहले पद में आपने देखा था यस, एक लाइन इसको छोड़ के यहाँ पर F, वर्टिकल सीधा ऊर्ध्वाधर बनाते हुए। तो पहला और दूसरा पद आपने देख लिया। तीसरा पद में देखिए PQRSI, ये किस रूप में है? देखिए P से शुरू है, P Q R S और I। यस बच्चों, ठीक वैसा ही जैसे आपने देखा था पहले पद को, राइट। तो अब देखिए बच्चों चौथे पद में क्या होगा। तो यस यहाँ पर P है, तो बच्चों ये शुरू होगा कहाँ से, U से शुरू होगा, राइट। तो चलिए देखिए U के बाद क्या आएगा, T से पीले रंग से हमने दिखाया जिससे आप अच्छी तरह समझ सकें। U के बाद T, T के बाद S और S के बाद R और R के बाद सीधा ऊपर जाएगा वर्टिकल H। तो क्या मिला आपको, UTSRH। तो देखिए कहाँ दिया है, तो UTSRH बच्चों आप अगर ध्यान से देखते हैं तो आपको
ये तीसरे में आपको दिखाई दे रहा है, यानी तीसरा पर्याय बिल्कुल आपका सही है। तो उसे बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रंग दीजिए। ठीक है बच्चों, इस तरह से निरंतर अभ्यास के बाद बच्चों ये प्रश्न आपको बहुत आसान लगने लगेंगे। चलिए अगला देखते हैं, ध्यान से देखिए। नीचे दिए गए प्रश्न में पहले और दूसरे पद में जो संबंध है, ठीक वैसा ही संबंध तीसरे और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले पद में भी है। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले पद को पहचानना है। तो चलिए यहाँ पर देखिए बच्चों, जेड से ध्यान रखिए, यहाँ ए से भी शुरू हो सकता है पिरामिड के रूप में, जेड से भी शुरू हो सकता है, यानी किसी भी लेटर से शुरू हो सकता है, आपको ध्यान रखना है। तो जेड से देखिए यहाँ पर ए तक दिया हुआ है, राइट। तो चलिए पांचवा प्रश्न है, जरा ध्यान से देखिए। 4 पर्याय मिलते हैं बच्चों आपको, उसमें से आपको एक उचित पर्याय चुनना होता है। क्या दिया है देखिए, GFQUX पहला पद, और दूसरा पद क्या है EDOS, तीसरा पद है ABOTX, चौथा पद ज्ञात करना है। तो पहला पद देखिए GFQUX, जी से शुरू है, जी कहाँ है, यहाँ है, और जी के बाद F, ये देखिए। तो G और F, ये देखिए GF, इसके बाद Q जाना है आपको, Q देखिए कहाँ है, यहाँ पे है। तो GFQ, उसके बाद कहाँ जाना है U, उसके बाद कहाँ जाना है X। तो इस तरह से बच्चों आप देख सकते हैं GF के बाद QUX, राइट। इस तरह से आपने देखा पहला पद। दूसरा पद शुरू हुआ है बच्चों E से, देखिए E यहाँ पर है, तो E के बाद कहाँ जाएगा D, D के बाद O, O के बाद S, राइट। तो बच्चों ये दूसरे पद का संबंध आपने देखा। तो पहले पद का जो संबंध दूसरे से है, तीसरे पद में जरा देखिए ABOTX। तो चलिए ध्यान से देखिए, इसे हमने ब्लू कलर से किया हुआ है, तीसरे पद को EABOT और X, ये तीसरा पद है। तो बच्चों चौथा पद पहचानना है, चौथा पद। तो चौथा पद कहाँ शुरू होगा, राइट, जिस बच्चों उसके आगे अर्थात C से ही शुरू होगा। तो C के आगे D, और D के आगे कहाँ जाएगा, यस Q जाएगा, और Q के आगे V। तो देखा आपने बच्चों, जो पहले पद का संबंध दूसरे पद से था, ठीक तीसरे पद का संबंध चौथे पद से आपको दिखाई दे रहा है। तो क्या मिला आपको, CD, देखा आपने CD, यस Q और V। तो कौन सा पर्याय सही है, ध्यान से आप देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा है। तो उसे अच्छी तरह से बॉल पॉइंट पेन से रंग दीजिए, CDQV, ये तीसरा पद बिल्कुल सही है, तीसरा जो पर्याय है बिल्कुल सही है। तो बच्चों इस तरह से आपको ज्ञात कर लेना है यस के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा यस बच्चों उचित पर्याय आएगा। तो देखा आपने, इस तरह से खूब अभ्यास करने के बाद बच्चों ये प्रश्न बहुत आसान लगने लगेगा। तो चलिए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से देखें। नीचे दिए गए प्रश्न में पहले और दूसरे पद में जो संबंध है, ठीक वैसा ही संबंध तीसरे और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले पद में भी है। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले पद को पहचानना है। तो चलिए पिरामिड आप ध्यान से देख लीजिए। छठवां प्रश्न जरा ध्यान से देखिए बच्चों। 4 पर्याय आपको मिलते हैं और उसमें से एक पर्याय आपको चुनना होता है, उचित पर्याय, सही पर्याय। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, MGKJC। तो शुरुआत कहाँ से है, M से, M के बाद G। तो इस तरह से बच्चों पॉइंट आउट करिए, देखिए MGKJC। तो बच्चों यहाँ आपने क्या देखा, MGKJ और C, ये पहला पद हो गया। और बच्चों दूसरा पद जो दिया है VRTSN। तो चलिए देखिए V यहाँ दिया हुआ है, जैसे आपने MG देखा था, ध्यान से देखिए MG जैसे आपने देखा था ऐसे VR दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आप ध्यान दीजिए,
mg जो आपने देखा था वैसे ही आपको यहाँ पर vr दिखाई दे रहा है। तो चलिए बच्चों, vr के बाद देखिए t, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे आप अगर ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा mg के बाद देखिए ये g के बाद आप देखिए ऊपर कि जो उसके ऊपर की रो m वाली रो है उसमें देखिए l को छोड़कर यहाँ पर देखिए उसके आगे k दिया हुआ है। तो ठीक इसी तरह से यहाँ भी आप देखिए u को छोड़कर उसके आगे t, तो VRT, और उसके आगे जैसे k के आगे j था वैसे t के आगे s, और बच्चों जैसे j के बाद c वैसे ही आपको यहाँ पर उसके s के बाद n, ये सब देख सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि पहले पद का जो संबंध है दूसरे पद से इस तरह से है। अब तीसरा पद देखिए HAJKE, कहाँ शुरू हो रहा है? H से। HA, ध्यान से देखिए, J, K और E, राइट बच्चों। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो पहले पद में और तीसरे पद में आपको देखिए ध्यान से ठीक किस तरह से, जैसे यहाँ mg था और यहाँ आपने क्या देखा? HA देखा, ठीक है। ध्यान से देखिए HA, फिर आपने देखा यहाँ K देखा था, यहाँ देखिए HAJ, उसके बाद देखिए उसके आगे K दिया हुआ है और इसके बाद ये देखिए E दिया हुआ है। तो ये तीसरा पद आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो बच्चों चौथा पद किस रूप में आएगा, कहाँ से शुरू हो जाएगा? राइट, तो इसे आप ध्यान से देखें, चौथा पद कहाँ शुरू होगा? यस, यहाँ से शुरू होगा। चूँकि तीसरा पद शुरू हुआ था V से, VR यहाँ से शुरू हुआ था, तो चौथा पद शुरू होगा यहाँ से SN। यस, तो SN और उसके बाद देखिए यहाँ पर जाएगा U, इसके बाद V और इधर आएगा R। तो क्या मिला आपको? SN U V R। तो देखिए SN V U R ये कौन सा पर्याय में है? तो आप देखिए चौथा पर्याय आपको दिखाई दे रहा है SN U V R। इस तरह से बच्चों आपको सही पर्याय मिल जाता है, तो उसे आप बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रंग दीजिए, राइट। तो बच्चों यहाँ पर जो संबंध हैं उन संबंधों का ही आपको अभ्यास ध्यान से करना है। जैसे ही आपने अगर संबंध पता कर लिए तो बच्चों अभ्यास के बाद इस तरह के संबंधों को आप फटाफट जोड़ पाएंगे और जल्दी जल्दी आप उत्तर निकाल पाएंगे, राइट। तो चलिए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ध्यान से देखिए, नीचे दिए गए प्रश्न में पहले और दूसरे पद में जो संबंध है ठीक वैसा ही संबंध तीसरे और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले पद में भी। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले पद को पहचानना। तो चलिए बच्चों, Z से A तक आपके सामने स्क्रीन पर पिरामिड दिखाई दे रहा है। तो सातवां प्रश्न आपके सामने आ चुका है, ध्यान से देखिए। तो देखिए बच्चों यहाँ क्या दिया है? दिया है ERY। तो चलिए E आप ध्यान से देखिए, E कहाँ दिया हुआ है? ये देखिए E यहाँ दिया हुआ है, E। तो चलिए E के बाद क्या दिया है? ध्यान से देखिए, चलिए चार पर्याय मिलते हैं, आपको ध्यान रखना है। E के बाद देखिए R और इसके बाद Y, ये देखिए ERY, राइट। तो पहला पद क्या है? ERY। तो चलिए अगर आपको यहाँ पर ध्यान से देखिए ERY पहला पद मिला है ERY, और दूसरा पद क्या है? CNW, ये CNW। तो बच्चों आपको ध्यान से देखना है कि जैसे आपने देखा ERY, ई से शुरू था, अर्थात अगर बाईं ओर से आप देखते हैं तो आपको ये तीसरा अक्षर दिखाई देता है। पहले पद में शुरू यहाँ से है, और दूसरे पद में आप देखिए तो दाहिनी ओर से आप देखते हैं तो आपको तीसरा पद दिखाई देता है, राइट। ये आपने देखा। ई के बाद आर, आर आपने देखा पहले पद में। यस बच्चों, अगर उस हिसाब से ई के बाद ऊपर की ओर चलते हैं, राइट, तो एक रो छोड़ करके उसके ऊपर आर मिला और बिल्कुल बाईं ओर मिला, राइट। और बच्चों दूसरे पद में आपने क्या देखा? देखा बिल्कुल वैसे ही जो एन है वैसे ही आप देख सकते हैं, बिल्कुल दाहिनी ओर आपको दिखाई दे रहा है।
और यहाँ पर जो फिर वही स्थिति, ऊपर एक रो और छोड़ करके यहाँ जो y मिला है बिल्कुल बाईं ओर है पहले पद में, और बच्चों दूसरे पद में देखिए w बिल्कुल दाहिनी ओर। इस तरह से बच्चों जो संबंधों की बात कर रहे हैं, समान संबंधों की बात कर रहे हैं, वो आपने देख लिया। पहले पद का जो दूसरे पद से संबंध आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। तीसरा पद क्या दिया है ध्यान से देखिए, क्योंकि तीसरे के आधार पर ही आपको चौथे पद को ज्ञात करना है। dxq, तो चलिए ध्यान से देखिए, d दिया है और q दिया है और x, d q और x। तो देखिए इसमें आपने क्या देखा, तीसरे पद में पहले पद की तुलना में ध्यान से देखिए, ई के ठीक आगे यहाँ से शुरू होता है d, और बच्चों ठीक इसके राइट में यहाँ, और ठीक इसके राइट में यहाँ। इस बच्चों इससे ये पता चलता है कि चौथे पद में भी बच्चों ऐसा ही होने जा रहा है, राइट। तो चौथा पद कहाँ से शुरू होगा, ये शुरू होगा डी से, क्योंकि यहाँ पर जो दूसरा पद है आप ध्यान से देखिए, यस बच्चों दूसरा पद जैसा कि आप यहाँ पर देखा था आपने, सी और एन ये आपने देखा था। तो बच्चों उस हिसाब से अगर चौथे पद की बात करें तो बच्चों ये उसके आगे बढ़कर कर था डी से शुरू होगा। तो डी के बाद क्यू, जरा ध्यान से देखिए, यहाँ अपने डी के बाद क्यू देखा था किसमें, तीसरे पद में, और बच्चों चौथे पद में क्या हो जाएगा, डी के बाद ओ, राइट। तो ये आप देख सकते हैं, और इसके बाद एक्स। तो आपको क्या मिला, डी ओ एक्स, यहाँ डी, यहाँ ओ और यहाँ एक्स, ये है आपका चौथा पद। तो यही आपका पर्याय है। डी एक्स कहाँ है, तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले ही पर्याय में दिया हुआ है। तो इस तरह से बच्चों आपने अपने सही पर्याय को पहचान लिया है, तो उसे बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रंग दीजिए। पहला पर्याय आपका सही है। चलिए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ लेते हैं। तो चलिए बच्चों ध्यान से देखिए, नीचे दिए गए प्रश्न में पहले में का जो संबंध दूसरे पद से है, ठीक वैसा ही संबंध तीसरे और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले पद में भी है। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले पद को पहचानिए। तो लिए बच्चों जेड से ए तक पिरामिड आप देख सकते हैं। 8वां प्रश्न है, जरा ध्यान से देखिए। 4 पर्याय आपको मिलते हैं, उसमें से एक पर्याय आपको चुनना है। तो चलिए यहाँ पर क्या दिया है, GML का जो संबंध AHI से है, तो RVU का संबंध यहाँ पर प्रश्न चिन्ह दिया है। चौथे पद को आपको पहचानना है। तो चलिए बच्चों जरा ध्यान से देखिए, GML, तो देखिए GML आप देख सकते हैं, GML का जो संबंध AHI से है, तो AHI, तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं GML AHI, राइट। इस तरह से आपने यहाँ देखा और यहाँ, इस तरह से आपने यहाँ देखा और यहाँ, राइट, AHI। तीसरा पद क्या है, RVU, RVU। तो बच्चों इस तरह के प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं, बस आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो देखा आपने यहाँ पर R, V और U, राइट। इससे पता आपको चलता है कि चौथा पद जो शुरू होगा बच्चों, ये इसके ठीक अपोजिट में बिल्कुल दाहिनी ओर आप चले आइए, अर्थात यहाँ से शुरू होगा, राइट। तो यस बच्चों एन से शुरू होगा, तो एन के बाद क्या मिलेगा आपको, एस मिलेगा, और इसके बाद आपको बाईं ओर चलना पड़ेगा, यस टी आपको मिल जाएगा। तो ये क्या मिला, NST, NST, ये आपको अपना चौथा पद मिल चुका है। तो NST कहाँ है, ध्यान से देखिए, ये देखिए तीसरे पद में NST दिया हुआ है, NST। तो जो तीसरा पर्याय है आप देख सकते हैं, तीसरे पर्याय में NST दिया है, तो यही पर्याय बिल्कुल सही है बच्चों। तो इस तरह से बच्चों आपका उचित पर्याय मिल जाता है तीसरा, और तीसरे को बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रंग दीजिए। तो बच्चों इस तरह के प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं, बस आपको ज़रूरत है खूब अभ्यास करने की। तो बच्चों खूब अभ्यास करेंगे तो पिरामिड में अगर अक्षरों की बात करें बच्चों, अल्फ़ाबेट्स की बात करें, अगर उसमें जो भी प्रश्न इससे संबंधित पूछे जाएंगे आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो बच्चों खूब मेहनत कीजिए, खूब सराव कीजिए, और बच्चों अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
ओके बच्चों। बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।